जोहार, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सगरे छौ के 9वें भाग के कविता का अर्थ बतलाने जा रहा हूँ। 8वें भाग में हम लोगों ने देख चुके थे कि अंगसर के लोग मेले का भरपूर आनंद ले रहे थे, पर कुछ ही पलों के बाद क्या होता है, एक खतरे की घंटी का एहसास होने लगता है, क्योंकि बादल आकाश में घनघोर छा जाता है और लोगों को वो बादल के अंधकार को देखकर भय होना शुरू हो जाता है। तो कवि ने 9वें भाग में इसी अनहोनी घटना का जिक्र बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। यदि मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल बटन को दबाना न भूलें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि किस अनहोनी घटना का जिक्र इस कविता में किए हैं। कह रहा है, बौने का जीव मोरे ठहरे, बौने का जीव मोरे ठहरे। बौने माने जंगल का और ठहरे मतलब बिजली का गर्जना। कह रहा है, बौने के जीव मोरे ठहरे, जोड़िया नालाई बाढ़क जोड़े। बौन में जंगल में क्या हो रहा है, ठहर माने बिजली के गरजने से अनेक प्रकार के जीव जंतु जो है वो क्या होने लगा, मरने लगा। जोड़िया नालाई बाढ़क जोड़। जोड़िया किसको कहते हैं, छोटा छोटा नाला जो उसमें मिलता है उससे जोरिया बनता है, और जोरिया से क्या बनता है, छोटा नदी बनता है, समझिए ना। तो नाला कहते हैं जिसमें पानी की कुछ बौछारें जो नली के द्वारा बहता है और जाके जोरिया में मिल जाता है, जिससे जोरिया का वेग और बढ़ जाता है। जोरिया से ही नदी का निर्माण होता है। वही कहता है, जोरिया का नाला बाढ़ेगी जोर। जोरिया नाला में बाढ़ आ गया है, पूरा क्या हो गया, बाढ़ आ गई, क्योंकि खतरा क्या हुआ, वहाँ घनघोर बादल छा गए और वर्षा होना शुरू हो गया, इसलिए जोरिया नाला में बाढ़ का जोर हो गया, बाढ़ बहुत बढ़ गया है। गाछ बोरे उखड़े लागल, सौंसे टपल बदरी घोर। क्या होता है, पूरा घोरघार घनघोर अंधेरा छा जाता है, बादल और पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण गाछ बोरे में बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, जैसे नई दुल्हन लोग जिस बरगद का पूजा करता है, वो बरगद क्या होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। बरगद की डाली में भी जड़ निकल जाता है। वो बरगद जल्दी से हिलने वाला पेड़ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वर्षा इतना हुआ कि बोर का जो पेड़ था वो भी उखड़ के गिरने लगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत जोरों की वर्षा होना शुरू हो गया है। सौंसे टपल बदरी घोर, पूरा बदरी घोर पूरा आकाश में छा गया है। सौंसे मतलब सभी जगह पूरा। आगे कहता है, संरची कखनू बाढ़ से बचवे, कखनू छुआ चंगर के। और संरची कमल क्या कर रहा है, वो बाढ़ से कभी छोटे छोटे बच्चा को, चंगर मतलब छोटे छोटे बच्चा को बचा रहा है, और कभी बाढ़ से अपने को बचा रहा है, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गया है। विपत्ति बहुत आश्चर्यजनक हो गया, प्रलय का जो रूप वहाँ धारण हो रहा है। इसलिए सर्ग का नाम भी पड़ा है हड़प्पा यानी बाढ़। बाढ़ मतलब होता है हड़प्पा, हड़प्पा मीन्स बाढ़। आगे कहता है, ओइसने कमल बूढ़ पूर्णिया बचवे हंसर हंसर के। ओइसने माने उसी प्रकार, जिस तरह संरची बचा रही है उसी तरह कमल भी क्या कर रहा है, बूढ़ पूर्णिया। बूढ़ पूर्णिया माने बड़े बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमियों को हम लोग बूढ़ पूर्णिया बोलते हैं। तो वही कहता है, बूढ़ पूर्णिया वैसने कमल बूढ़ पूर्णिया बचवे हंसर हंसर के। हंसर हंसर में क्या किसको कहते हैं, हाँफना। जब आदमी पूरा जोर से कोई काम करता है, मन लगा के, बल लगा के, तो हाँफने लगता है, उसी को कहते हैं हंसरना। तो बचवे हंसर हंसर के, कमल क्या कर रहा है, बूढ़ा पुराना लोग को बचाने के जोर से उसको उठा रहा है और सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। आगे कहता है, वाद्य बहियार एक भेल, बढ़े लगल घर बहे ढहे लगल घर द्वार, जल प्रलय शुरू भेल, बोहे लगल गरु डंगर। क्या होता है, प्रलय इतना जोर से बढ़ गया, बाढ़ इतना बढ़ गया कि वहाँ प्रलय की स्थिति आ गया है। वाद्य बहियार, वाद्य किसको कहते हैं, बहियार किसको कहते हैं, बहियार कहते हैं जिसमें पानी कभी सावन के महीना में उसमें घटता नहीं है, बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन वाद्य जो होता है उसमें पानी कम टिकाव होता है, पानी का ज़्यादा दिन तक टिकाव नहीं होता है, उसी को हम लोग वाद्य कहते हैं। और बहियार कहते हैं जिसमें पानी बहुत दिनों तक रहता है। तो वाद्य बहियार एक भेल, सब एक हो गया, मैंने समतल हो गया। वाद्य ऊपर में रहता है, बहियार नीचे रहता है, लेकिन इतना पानी हुआ कि वाद्य बहियार में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। ढहे लागल घर द्वार, घर द्वार जितना था आदमी का सब ढहने लगा, यानी गिरने लगा। गिर पाने के कारण सब घर द्वार गिर के नेस्तनाबूद हो गया, ढह गया।
जल परले शुरू भेल बहे लगल गरु डांगर। जल में इतना परले हो गया कि गरु और डांगर किसको बोलते हैं? बैल को। बैल, गाय, ये सब जितना भी जानवर था वो सब बाढ़ में सब बहने लगा। स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गया। बहे लागल गरु डांगर, गरु डांगर जितना गाय बैल था वो सब बह जाने लगा। किसमें? तो बाढ़ में। जन धन के खयानत भेल, केहू देवी दोहाई करे, नाम ले सिंह केहू बुद्ध शरणम गुहार करे। क्या करता है? जन धन के खयानत भेल। जन धन मतलब आदमी का और धन का, दोनों का बर्बादी हो गया। कहाँ पर? तो अंगसर में। किस कारण? बाढ़ आने के कारण। केहू देवी दोहाई करे, कोई देवी देवता को दोहाई कर रहा है, दोहाई मान्यत मांग रहा है, हे देवी हम लोगों को इस बाढ़ से रक्षा दीजिए। क्योंकि आदमी जब विपत्ति में हो जाता है तो कोई नहीं सूझता है, देवी देवता ही सूझने लगता है और उसका दोहाई करने लगता है। देवी देवता उस समय उसका साथ देते हैं, है ना, यानी उबार देते हैं, उस दुख से उसे उबार देते हैं। इसलिए देवी देवता पर भी हमें पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं देवी देवता नहीं होता है, ये सरासर गलत है। देवी देवता है। केहू देवी दोहाई करे, नाम ले सिंह बोगाया, और कोई सूर्य देव, सिंह बोगाई मानता है सूर्य भगवान, तो कोई सूर्य भगवान का नमस्कार कर रहा है, यानी जिसको जो बुझा रहा है अपना अपना देवी देवता को मना रहा है उस विपत्ति से उबरने के लिए। बुद्ध शरणम गुहार करे, और कोई आदमी बुद्ध का शरण जाने के लिए हल्ला करे। गुहार करे मतलब हल्ला करना, चिल्लाना। कोई बुद्ध का शरण में जाने के लिए सभी लोगों को कह रहा है, जगा रहा है। आगे कभी कहता है, घर दुआर नस्ता नाबूद, धरती संगे रापू भेल, घोर बैसाख देने राय, थामे नाम नहीं ले। कर रहा है घर दुआर नेस्ता, घर दुआर जितना था वो नेस्ता नाबूद हो गया। नेस्ता नाबूद क्या है? एक मुहावरा भी है, मुहावरा पर भी ध्यान दीजिएगा। तो नेस्ता नाबूद माना होता है बर्बाद करना। घर द्वार जितना था सब ढह के बर्बाद हो गया। धरती संगे रापुल, और धरती से मिल गया। घर तो ऊंचा होता है धरती से, लेकिन इतना वर्षा हुआ ये सब एक लेवल में हो गया और धरती के साथ मिल गया। घोर वर्षा दिन रात घनघोर वर्षा होने लगा। थामे नाम नहीं ले, वो वर्षा इतना हो रहा था कि थमने का नाम ही नहीं रहा था। इसका मतलब वहाँ प्रलय आ गया। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हर तरह से लोग सब परेशान हो गए और वहाँ प्रलय आ गया। बाढ़ की स्थिति इतना आ गया कि जितना भी जीव जंतु था सब बह गया। आज इतना ही रहेगा। कविता का शेष भागों को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।